क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, राइट। अब हमने हमारा डे 1 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल्स की पूरी थ्योरी बता दी थी। अब आज से हम डे 2 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको फंडामेंटल्स के अलग अलग टॉपिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। अब उन टॉपिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से आपका क्या कहते हैं, पूरा का पूरा फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से हो जाएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो भी आपकी अच्छे से सॉर्ट का हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर ही है जो सबसे ज्यादा क्या वास्ट भी है, राइट। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है जिसमें आप सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर बोल दो कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जहां पे हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकाला जाता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं और किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई ड्राइंग क्या होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जी, ड्राइंग का मतलब क्या, द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय ओनर और पार्टनर। एक अमाउंट जो किसने विड्रॉ करा है, ओनर और पार्टनर ने विड्रॉ करा है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, ड्राइंग मतलब ड्राइंग के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। मतलब जब भी एक ओनर या पार्टनर विड्रॉ करे कोई भी अमाउंट को या कोई भी किसी भी चीज को विड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, याद रखना अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं। अब अगर मान लो, याद करो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो देखो पार्टनरशिप डीड अगर बनी नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकलेगा ही नहीं। ये सबसे पहले समझ लेना कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो फिर उसमें लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने सिर्फ अभी तक सर ड्राइंग पढ़ा। ड्राइंग का मतलब क्या होता है सर, ड्राइंग का मतलब वो नहीं होता जो हम बनाते हैं शीट पे। ड्राइंग का मतलब होता है द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय ओनर और पार्टनर, कि एक अमाउंट जो किसने विड्रॉ करा है, ओनर और किसने करा है, पार्टनर ने करा है, हम उसे बोलेंगे ड्राइंग। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? अगर यहां तक मेरी बात क्लियर है तो आगे भी होगी और कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि सबसे पहले की बात है क्या। देखो आज मैंने स्लाइड पहले से बना के रख दी ताकि तुम लोगों का जरा भी टाइम वेस्ट मत ना करूं, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स बना ली। अब हम आराम से कंटिन्यू करेंगे हमारे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ ड्राइंग, कि ड्राइंग के कितने टाइप होते हैं। तो देखो दोस्तों, ड्राइंग के दो टाइप होते हैं। पहला ड्राइंग है जिसको बोलते हैं हम रेगुलर ड्राइंग। क्या बोलते हैं? पहला ड्राइंग जिसको क्या बोलते हैं, रेगुलर। और दूसरा ड्राइंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर। अगर आप मुझसे पूछो कि सर ये क्या कहते हैं बोर्ड्स के हिसाब से ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से आता है, तो बताऊं मैं आपको, ज्यादातर क्वेश्चन रेगुलर ड्राइंग से आता है। तो हम अच्छे से पहले आज के दिन रेगुलर ड्राइंग सीखेंगे और फिर हम क्या सीखेंगे, इररेगुलर ड्राइंग सीखेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारी दो वीडियोस आएंगी, पार्ट ए और पार्ट बी आएंगी। ओके, चलो टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। देखो रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है जब टाइम भी सेम रहे और अमाउंट भी सेम रहे और टाइम भी सेम रहे। मतलब क्या कि भाई दोनों का दोनों सेम होना बहुत जरूरी है। मतलब हर बार सेम अमाउंट विड्रॉ करूंगा और हर बार सेम टाइम पे अमाउंट विड्रॉ करूंगा। याद रखना, सेम टाइम मतलब क्या, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने मंथली ड्राइंग कर ली, जैसे मैंने क्वार्टरली ड्राइंग कर ली, या फिर मैंने हाफ ईयरली ड्राइंग कर ली, हम उसे बोलेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग समझ में आ गया। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या, जहां पे अमाउंट सेम और साथ में टाइम भी सेम रहना चाहिए। और इसके एग्जांपल क्या हो गई कि भाई हमने मंथली ड्राइंग कर ली, क्वार्टरली कर ली या हाफ ईयरली कर ली। इररेगुलर ड्राइंग क्या होता है सर, इररेगुलर ड्राइंग बड़ा आसान है कि अमाउंट भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्या बोला, अमाउंट भी क्या रहेगा, डिफरेंट। मतलब हर बार अमाउंट अलग अलग, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, हर बार अमाउंट अलग, और साथ में टाइम भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। एग्जांपल के लिए जैसे 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया, 10 सितंबर को विड्रॉ कर लिया, ऐसे करते हुए हर बार डेट्स क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन यहां पे टाइम भी सेम रहेगा और डेट भी सेम रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे साथ साथ ना नोटिंग भी करते चलना। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? आप वीडियो पॉज कर लो, 2 मिनट नोट कर लो, देन आफ्टरवर्ड फिर आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर? रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, देखो हमें कैलकुलेशन करनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ना कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखो 2 मेथड्स होते हैं। एक को बोलते हैं भाई डायरेक्ट और प्रोडक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड या सिंपल मेथड बोल लो। यहां पे क्या होता है, ये दोनों पता है किसका पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट है आपके इररेगुलर ड्राइंग के। किसके पार्ट है ये, इररेगुलर के। जब भी आपको इररेगुलर ड्राइंग दिया जाएगा तो वहां पे या तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा या इस मेथड से। इसमें एक सिंपल भी होता है, वो एक ही बात है। यहाँ पे दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ सकता है, मतलब जो भी पेपर बोलेगा। और एवरेज पीरियड मेथड पता है कहाँ यूज होता है, जहां पे ड्राइंग होती है दोस्तों, रेगुलर ड्राइंग होती है। क्या होती है, जहां पे ड्राइंग क्या होती है, रेगुलर होती है। अब रेगुलर ड्राइंग जब भी ये होगी
तो हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? तो सर हमें लगाना पड़ेगा एवरेज पीरियड मेथड। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? जब भी रेगुलर ड्राइंग रहेगी तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? तो सर हम लगाएंगे एवरेज पीरियड मेथड। बोर्ड के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है? बोर्ड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें क्या करना पड़ता है? बाय दिस मेथड हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई आपके खाली दिमाग में? चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ लिया, आगे बढ़ते हैं कि कैसे होगा। नोटिंग करते रहो, डायरेक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, इरेगुलर ड्राइंग रहेगी तो या तो ये मेथड या तो ये मेथड लगेगा, और रेगुलर ड्राइंग रही तो या तो एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? क्या आपको मेरी स्पीड तो नहीं तेज लग रही? स्पीड तेज लग रही है तो अब जब मैं कैलकुलेशंस कराऊंगा ना मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके चलो जी शुरू करते हैं आगे की बात। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज होता है। सर जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, मैं अभी भी बता दूं। पहले मैं आप लोगों को ये एवरेज पीरियड मेथड पढ़ाने वाला हूं। जब हम एवरेज पीरियड मेथड पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे देन आफ्टरवर्ड्स ये पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा सर, तो देखो दो फॉर्मूले लगते हैं। सबसे पहला एक बेसिक फॉर्मूला लगता है जिसको बोलता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलता हूं इसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या ड्राइंग का फॉर्मूला होता है सर? क्या होता है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला? अभी बताता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट। क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या कि मतलब जितनी भी ड्राइंग करी उसका टोटल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय होता है रेट अपॉन में 100। मल्टीप्लाई क्या होता है? रेट अपॉन में 100। रेट मतलब समझ रहे हो? रेट मतलब जितना भी इंटरेस्ट का रेट लगेगा, और मल्टीप्लाई करूंगा मैं एवरेज पीरियड। क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं? एवरेज पीरियड। अपॉन में क्या लिख दूंगा? अपॉन में लिख दूंगा 12। ये एवरेज पीरियड क्या होता है सर? अभी सब कुछ लॉजिक दूंगा, और इसका लॉजिक जानना आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। अब ये साथ में एवरेज पीरियड कैसे निकलता है वो सीख लो। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बड़ा आसान है। क्या फॉर्मूला बताऊं? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। क्या? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 2 आएगा। अपॉन में क्या आएगा? 2। जब भी हम एवरेज लेते हैं तो जितने ऊपर होते हैं उतने ही नीचे नंबर से डिवाइड करते हैं। ओके तो दो पॉइंट समझ में आ गया। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या? टोटल प्रोडक्ट ले लोगे, रेट मल्टीप्लाई कर दोगे, और अपॉन मल्टीप्लाई एपी अपॉन में 12। ये 12 पता है क्या है? जब भी हम मंथ्स की कैलकुलेशन करते हैं, मतलब ईयर के अंदर जब मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ क्या लगाएंगे? 12 लगाते हैं, ठीक है। अब एवरेज पीरियड, यहाँ पे हमें एवरेज पीरियड निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है उसके लिए मेरे को एवरेज पीरियड का फॉर्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है भाई? मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसे साथ साथ में नोट कर लेना। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, इसे नोट कर लो, फिर हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मैं नहीं रुकने वाला, आप करते रहो। आप एक बार पॉज कर लो, एक बार, ठीक है, देख लो। हो गया? चलो अब आई होप आपने लिख दिया होगा, और अगर नहीं लिखा ना तो ये बदतमीजी मत किया करो यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर नहीं लिखा लिखो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे कंजूसी के चक्कर में तुम्हारे नंबर कमाते हैं। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। देखो ड्राइंग कितने तरीके से हो सकती है। जब भी बात करता हूं मैं रेगुलर ड्राइंग की, रेगुलर ड्राइंग की पहचान क्या है सर? रेगुलर ड्राइंग की पहचान आप मत बोलना, हम बोलेंगे, बस आप समझना कि मेरे माइंड में क्या आपकी वो वाली बात आ रही नहीं आ रही है। चलो देखते हैं रेगुलर ड्राइंग की पहचान क्या है कि अमाउंट होना चाहिए सेम। आवाज नहीं आई? अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और टाइम भी क्या रहना चाहिए? सेम। मतलब हर बार सेम अमाउंट और सेम टाइम रहना चाहिए। अब उसके लिए देखो अमाउंट मतलब कैसे होता है, रेगुलर ड्राइंग कैसे होता है? रेगुलर ड्राइंग में ना 3 पॉइंट आते हैं। अगर मैं बात करूं रेगुलर ड्राइंग में कितने आते हैं? 3। एक होता है बिगिनिंग। क्या होता है? बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब पता है क्या होता है? हर महीने की 1 तारीख। क्या बिगिनिंग मतलब क्या? हर महीने की क्या तारीख? 1 तारीख। हम उसे क्या बोलेंगे? बिगिनिंग बोलेंगे। फिर आता है सर जी मिडल। क्या आता है? मिडल। सर मिडल में क्या होता है? हर महीने की दोस्तों 15 तारीख। कितनी? हर महीने कितनी? 15। और फिर सर आता है एंड। एंड वाला कैसा आता है? जहां पे हर महीने कितनी? 30 तारीख। अब तुम बोलोगे सर पागल बना रहे हो, हर महीना 30 पे नहीं खत्म होता, कोई महीना 31 पे भी खत्म होता है, और कोई महीना 28 पे भी होता है। अब क्या पढ़ा रहे हो भाई? मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आप ज़्यादा बुद्धि ही लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखना हम कैलकुलेशन के पर्पज से हर महीने के अंदर सिर्फ 30 ही दिन गिनते हैं। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? इसलिए मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, मेरी बात सुनो। मैंने सबसे पहले आपको ड्राइंग पढ़ाया। 2 मिनट रिवीजन करा दूं आप लोगों का? 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम, पक्की बात है, पिंकी प्रॉमिस कर लो मुझसे। देखो क्या कह रहा है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय पार्टनर
जब अमाउंट विड्रॉ करा है पार्टनर ने, हम उसे बोलेंगे ड्राइंग बोलेंगे। सर अगली साइड यहाँ पे क्या है सर, ड्राइंग कितने टाइप की होती है सर, ड्राइंग दो टाइप की होती है, एक होती है रेगुलर ड्राइंग और एक होती है इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग की पहचान क्या है, जहाँ पे अमाउंट सेम रहेगा और टाइम सेम रहेगा। मुझे बताओ आज कौन सा मेथड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रेगुलर ड्राइंग वाला। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और इरेगुलर ड्राइंग क्या होता है, जहाँ पे टाइम भी सेम रहे और डिफरेंट रहेगा और अमाउंट भी क्या रहेगा आपका, डिफरेंट रहेगा। हम उसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे इरेगुलर ड्राइंग। आगे बढ़ते हैं, अब कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो मेथड्स कितने हैं, डायरेक्ट मेथड इसमें सिंपल और एक क्या होता है प्रोडक्ट होता है, और एक होता है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। सर बोर्ड के हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट बताया था आपने, एवरेज बताया था। अच्छा सर एवरेज पीरियड में कौन सा मेथड लगता है, एवरेज पीरियड मतलब एवरेज पीरियड की पहचान क्या है, वहां पे रेगुलर ड्राइंग होती है, क्या होती है, रेगुलर। और इन दोनों में कौन सी ड्राइंग होती है सर, इरेगुलर होती है। आगे बढ़े क्या, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो भाई, यहाँ पे पेपर में थोड़ी ना सब कुछ याद रहेगा, आपको अभी से याद करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या सर, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एपी अपॉन में 12। और सर एवरेज पीरियड क्या, ओ सॉरी एपी बोल दे, हाँ एपी अपॉन में 12 आएगा। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, एवरेज पीरियड निकलता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 2। ठीक है फटाफट हो गया। ओके आगे बढ़ देते हैं। चलो फिर बिगनिंग और मिडल और एंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बिगनिंग में 1 तारीख होती है, मिडल में 15 तारीख और एंड में कितनी होती है, 30 तारीख होती है। अब थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो करते हुए चलता हूं और अब तुम्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता हूं। ठीक है देखो हम टॉपिक क्या कर रहे थे, रेगुलर ड्राइंग, उसमें क्या है एवरेज पीरियड मेथड यूज होता है। अब पता है क्या है, हम एवरेज पीरियड मेथड का यूज क्यों करते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले देखो मान लो कि हाँ मैं यहाँ लिखता हूँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। सर यहाँ पे 12 महीने हो गए। ओके ठीक है, अब मान लो सौरभ मेरा नाम है, अब मैं हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ करता हूँ। कितने तारीख को विड्रॉ करता हूँ, हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ करता हूँ। तो अब मेरी बात समझना क्या होगा, पहले इस महीने की 1 तारीख को विड्रॉ करा, फिर इस महीने की 1 तारीख, फिर इस महीने की 1 तारीख, इस महीने की 1 तारीख, ऐसे करते हुए हर महीने की क्या होती है 1 तारीख को विड्रॉ करूंगा। अब अगर इंटरेस्ट निकालने की बारी है और सपोज करो मैं हर महीने 1000 रुपये इंटरेस्ट निकालता हूँ, कितने रुपए निकालता हूँ 1000 रुपये। तो अब अप्रैल के महीने में अगर मैंने 1000 रुपये निकाले तो मेरे पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 12 महीने का। कितने महीने का लगेगा, 12। फिर मई में निकालूंगा तो सर कितने महीने का निकलेगा, 11। फिर ऐसे करते हुए 10, फिर क्या निकलेगा 9, फिर क्या निकलेगा 8, फिर क्या निकलेगा 7 6 5 4 3 2 और 1। देखो मैं थक गया, आप नहीं थकोगे, आपको एक ही ड्राइंग 12 बार निकालनी पड़ेगी अलग अलग महीने के हिसाब से। कितना पॉइंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए पता है एवरेज पीरियड मेथड बनाया गया। एवरेज पीरियड क्या करता है, पहले महीने को पकड़ता है, आखिरी महीने को पकड़ता है और कैलकुलेशन करके दे देता है। तो इस एवरेज पीरियड मेथड की हेल्प से हमें क्या फायदा मिला पता है, हमें 12 बार इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा, हमें सिर्फ कितनी बार निकालना पड़ेगा, 1 बार। बस आपको उसके लिए पता है क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको एपी का पता होना बहुत जरूरी है कि एपी कैसे निकलता है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई, इतनी क्लियर है? आई होप इतनी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझना, हम कैलकुलेशन करें एवरेज पीरियड की। किसकी कैलकुलेशन करें, एवरेज पीरियड की। अब एवरेज पीरियड की जब आप कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पे कितने पॉइंट बनते हैं सर, यहाँ पे एक बनता है बिगिनिंग। क्या बनता है सर यहाँ पे, बिगिनिंग। फिर क्या बनता है सर, 1 मिनट है ना, 1 सेकंड में तुम्हारा थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ। ठीक है 1 मिनट है ना। सबसे पहले हम एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं। याद करो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था सर, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला था मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फिर क्या था प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, है ना जी। और फिर अपॉन में क्या था सर, अपॉन में था 2, है ना, यही था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पॉइंट बनेंगे, यहाँ पे 3। अब ड्राइंग कितने तरीके से होती है सर, 3 तरीके से होती है। एक होती है बिगिनिंग में, एक होती है सर मिडल में, और यहाँ पे क्या होती है सर, एंड में। हम ये भी क्यों निकाल रहे हैं सर, इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें 12 बार अलग अलग बार इंटरेस्ट ना निकालना पड़े, इसलिए हम एक ही बार में इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? अब आ जाओ, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। अब कैलकुलेशन करते हैं एपी कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात करते हैं एपी की। किसकी बात करते हैं, एपी कैसे निकलता है। अब बिगिनिंग में कौन सी तारीख होती है, हमेशा सर 1 तारीख होती है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, मंथ लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग। क्या बोला, पहली ड्राइंग और क्या आखिरी ड्राइंग। तो आपको सिर्फ 2 ही ड्राइंग देखनी है। कौन कौन सी 2 ड्राइंग देखनी है, एक देखनी है सर पहली ड्राइंग और एक क्या देखनी है आपको, आखिरी ड्राइंग देखनी है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? एक क्या देखना है हमें, पहली ड्राइंग देखनी है और एक क्या देखनी है हमें, आखिरी ड्राइंग। अब याद रखो बिगिनिंग कह रहे हैं, बिगिनिंग मतलब हर महीने की 1 तारीख। मतलब क्या कि मान लो मैं विड्रॉ करो तो हर महीने की 1 तारीख, मतलब अप्रैल की 1 तारीख, मई की 1 तारीख, जून जुलाई, ऐसे करते हुए हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 ड्राइंग पे फोकस करना है। एक पहली ड्राइंग पे फोकस करना है और एक कौन सी करना है, आखिरी ड्राइंग पे। पहली ड्राइंग कहाँ हुई होगी सर, पहली ड्राइंग हुई होगी अप्रैल में। कहाँ पे हुई होगी, अप्रैल में। और आखिरी ड्राइंग कहाँ हुई होगी सर, पक्का
अब मई में, सॉरी मई बोल रहा हूँ, मार्च में ही होगी। कहाँ पे हुई होगी? मार्च में। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? अब फॉर्मूला क्या है? मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? तो देखो बड़ा आसान है, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? अगर मैं बिगिनिंग में हूँ तो मैं हर महीने की कौन सी तारीख को विड्रॉ कर रहा हूँ? 1 तारीख को। किस तारीख को कर रहा हूँ? 1 तारीख को। अब यहाँ से लेके यहाँ तक गिनो कितने महीने होते हैं? तो सर अप्रैल की 1 तारीख को निकाला तो पूरा का पूरा अप्रैल तो है ही, क्योंकि अप्रैल के पूरे 30 दिन तो खाली बैठे हुए हैं, तो अप्रैल पूरा गिनेंगे, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। तो पहली ड्राइंग के बाद पता है कितने महीने बचे? 12। तुम थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, 1 तारीख है बेटा, 1 तारीख है तो पूरा का पूरा अप्रैल का महीना भी काउंट होगा। अच्छा अगर 30 तारीख होती तो नहीं काउंट होता, क्योंकि महीना खत्म हो गया, लेकिन चालू ही 1 तारीख को हुआ है, तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरा का पूरा अप्रैल का महीना होगा। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 12। इतना समझ में आ गया। अब कहते हैं आखिरी ड्राइंग पे कितने महीने बचेंगे? तो देखो आखिरी ड्राइंग होगी हमारी मार्च की। मार्च की कौन सी तारीख को होगी? सर मार्च की 1 तारीख। कौन सी तारीख को होगी? मार्च की 1 तारीख। अब यहां से यहां तक कितने महीने बच गए? सर यहां से यहां तक बच गए 1 महीना बच गया। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 13/2। यहाँ पे कितना महीना आ जाएगा सर? 6.5 मंथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.5 मंथ। तो एवरेज इसका कितना निकला? 6.5 मंथ। अब इसकी वजह से पता है क्या हुआ? 12 बार इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा, मुझे एक ही बार निकालना है। इस 6.5 को पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई या नहीं हो गई? दोबारा बता देता हूँ। मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब हुई? अप्रैल की 1 तारीख। यहाँ से यहाँ तक 12 महीने, प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? मार्च में। मार्च की कौन सी तारीख? तो सर मार्च की 1 तारीख को यह होगा। तो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक पूरा का पूरा महीना काउंट होता है, इसलिए यहाँ पे 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 13/2, 6.5 आएगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है कि नहीं है? आई होप इतनी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा इजी वाला करते हैं, मिडिल वाला हल्का सा हार्ड है, हम पहले एंड वाला करेंगे। अब एंड में हमेशा याद रखना, एंड कब होता है? हर महीने की 30 तारीख। क्या होता है? हर महीने की 30 तारीख। अब ये बोल रहा है कि बताओ अगर आप हर महीने की 30 तारीख को विड्रॉ करते हो तो एपी कितना निकलेगा, ये बता दो। बड़ा आसान है एपी निकालना। देखो कैसे निकालेंगे एपी, कैसे निकलेगा? सबसे पहले फॉर्मूला क्या था सर? याद करो, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? तो देखो पहली ड्राइंग कहाँ हुई होगी? पहली ड्राइंग यहाँ हुई होगी, यहाँ पे है ना। अब यहां से लेके यहां तक गिन लो कितने महीने। तो सर यहां से लेके यहां तक तो हमें पता चल रहा है 11 महीने। कितने महीने? 11, क्योंकि यहां पे 30 तारीख को विड्रॉ करा तो अप्रैल का महीना तो पूरा खत्म हो गया। अब अप्रैल के बाद बाकी महीने बचे ना, तो वहां पे कितना होगा? 11 होगा। प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? तो बेटा जी लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? लास्ट ड्राइंग मार्च की 30 तारीख को ही होगी। क्या आपको इसके बाद कुछ दिख रहा है? क्या कुछ दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा ना? ये यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 11 + 2, 11 + 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? ये हो गया सर जी 5.5 महीने। कितने महीने हो गए? 5.5 महीने। ये हो गया हमारा एंड का हो गया। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है कि नहीं है? क्या आपको बिगनिंग समझ में आया? क्या आपको एंड समझ में आया? अब हमारी बारी है, हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे सर मिडल में कितना आएगा। बड़ा आसान है। मिडल का मतलब क्या? हर महीने की 15 तारीख। एक बात याद रखो, मैं हर महीने को कितना मान रहा हूँ? 1 मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? हर महीने को 1, तभी तो मैं गिन रहा हूँ। 1 मतलब क्या? यहाँ पे जैसे 12 है, वो कैसे आया था? हर महीने को 1 माना तो टोटल कर दिया तो 12 हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? अब सुनना, मिडल की बात करते हैं। मिडल में कैसे निकलेगा? मिडल मतलब हर महीने की 15 तारीख। मतलब क्या? इस अप्रैल की 15 तारीख और फिर इस मार्च की 15 तारीख को काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि पहली ड्राइंग देखनी है और क्या देखना है? आखिरी ड्राइंग देखनी है। तो अब देखो पहली ड्राइंग के कितने महीने बचे? मेरी बात सुनो, पहली ड्राइंग होगी सर 15 अप्रैल। अब 15 अप्रैल के बाद यहाँ से यहाँ तक गिन लेते कितने महीने हो गए? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस मई से लेके मार्च तक तो 11 महीने होते हैं। प्लस यहाँ पे क्या समझो, हम पूरे महीने को 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो आधे महीने को कितना कंसिडर करेंगे? तो सर आधे महीने को 0.5 कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे 11 प्लस अप्रैल की 15 तारीख, तो मतलब क्या हो गया सर? 11.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11.5। समझ में आया 0.5 कैसे आया? हम पूरे महीने को 1 मान रहे हैं, अब मिडल में निकाल रहा हूँ, आधे महीने के लिए पैसा निकाल रहा हूँ, तो आधे महीने के बाद से 15 ही दिन बचे, तो इसलिए मैंने क्या लिया? 0.5 लिया। तो 11 यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 और फिर इसका 15 दिन, तो कितना हो गया? 11.5 हो गया। प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कहाँ हुई होगी सर? सर लास्ट ड्राइंग ये मार्च के 15 तारीख को ही होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचता है? आधा बचता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 11.5 और 0.5 की तो 12, और 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? इतनी क्लियर है? क्या आपको बिगनिंग का निकालना आ गया, मिडल का आ गया और एंड का आ गया? जब मैं बोलता हूँ ना इतनी क्लियर है, तो ऐसा करके मुंडी हिला दिया करो, ऐसा समझा करो तुम्हारे सामने बैठा हूँ मैं और तुम्हें पढ़ा रहा हूँ साक्षात, ऐसा करके, तो ऐसे समझना, बिल्कुल तुम्हें बढ़िया समझ में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है?
अब इतनी क्लियर है तो अब सर क्वेश्चन कर लें क्या, बड़ा मन हो रहा है, उतावला मन हो रहा है सर क्वेश्चन कर ले, ज़्यादा उतावले मत हो, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, जॉन अ पार्टनर, जॉन एक पार्टनर है, ही विड्रॉ 1000 पर मंथ रेगुलरली, वो 1000 रुपये पर मंथ निकालता है। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, अगर वो सर 1000 रुपये पर मंथ निकालता है तो 12 महीने में पता है कितने होते हैं, 12,000 होते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, तुमसे समझदार कोई नहीं है इस जीवन में, आपको 1000 × 12 करना आता है, मतलब बहुत कुछ आता है। चलो ठीक है, आ जाओ। ओके, अब जॉन एक पार्टनर है, उसने विड्रॉ करा, जॉन एक पार्टनर है, उसने विड्रॉ करा, कितना विड्रॉ करा, 1000 पर मंथ विड्रॉ करा रेगुलरली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज हो रहा है, 5% पर एनम पे हो रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजिंग एवरेज पीरियड, वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या यूज करके, सर एवरेज पीरियड मेथड का यूज करके। अगर वो विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब बिगिनिंग मतलब सर आपने सिखाया था बिगिनिंग मतलब 1 तारीख, मिडल मतलब सर 15 तारीख और एंड मतलब सर 30 तारीख। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है कि नहीं है? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे महीने लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं पेन सिलेक्ट कर लूँ। आपको कोई फेवरेट कलर तो बता देना, ठीक है, कमेंट में। ओके चलो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, 1, 2 और 3। हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, हमें सेकंड क्वेश्चन करना है और हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके सबसे पहले क्या कह रहा है सर, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, इसकी कैलकुलेशन करो। याद करो आईओडी कैसे निकलता था सर, हमें याद है आईओडी पता है कैसे निकलता था, टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना परसेंट है, रेट 5% है, तो 5/100 मल्टीप्लाई क्या सर एपी अपॉन में 12 आता था। एपी कैसे निकलता है सर, एक बार और सिखा दोगे क्या, मजा सा आ जाएगा आपको, आओ सीख लेते हैं। एपी कैसे निकलता है, एपी का फॉर्मूला क्या है, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो देखो जी पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे वो कैसे सीखेंगे, आओ सीखते हैं। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, यहाँ देखो पहली ड्राइंग कब हुई होगी सर, अप्रैल की 1 तारीख को, और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, मार्च की 1 तारीख को। तो अप्रैल की 1 तारीख से सर गिन लो ना, यहाँ से यहाँ तक कितने महीने होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक महीने होते हैं हमारे 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा। मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना है 12। आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी सर, आखिरी ड्राइंग मार्च की 1 तारीख को ही होगी। यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 13/2। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.5 मंथ। कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 6.5 मंथ। तो मैं यहाँ जस्ट इस 6.5 को यहाँ पुट करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, 0 आएगा, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 12 की टेबल में 1 बार में 12 और 5 × 65, तो 5 × कितना 65, कितना हुआ 5 5 25, तो 2 कैरी 5 6 30, 325, तो कितने रुपए आ गए 325 आ गए। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया, आगे बढ़े। अब अगला कौन सा करेंगे सर, हम अगर एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, एंड में, तो कैसे करेंगे। एंड का मतलब क्या सर, हर महीने की 30 तारीख। हमें कितनी ड्राइंग का देखना है, सिर्फ 2 ड्राइंग देखना है, पहली ड्राइंग और क्या देखना है, आखिरी ड्राइंग। किस चीज के लिए, एपी के लिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है सर, आईओडी निकालना है। आईओडी कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 12,000, रेट कितना हो गया सर, रेट है हमारे पास कितना है 5/100, 5/100 हमारा रेट हो गया, मल्टीप्लाई बाय एपी अपॉन में 12, तो एपी तो हमें पता ही नहीं है, हम यहाँ पे एपी निकाल लेंगे। एपी कैसे निकलेगा, एपी का वापस से फॉर्मूला बता दो, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2, तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी, तो सर एंड है तो पहली ड्राइंग हर महीने की 30 तारीख को ही होगी, लेकिन हमें सिर्फ सर आपने सिखाया है हमें 2 ड्राइंग पे फोकस करना है, पहली और कौन सी, आखिरी। आखिरी ड्राइंग के बाद देख लो कितने महीने बचे, तो सर आखिरी ड्राइंग के बाद महीने बचे 11, कितने महीने बचे 11, प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, तो लास्ट ड्राइंग हुई होगी इसकी, क्या कहते हैं इसकी, मार्च की 30 तारीख को, तो मार्च की 30 तारीख के बाद कितने महीने बचते हैं, सर मार्च की 30 तारीख के बाद तो कोई महीना नहीं बचता, 2 11/2, यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दी 5.5, यहाँ पॉइंट हटाया 0, इस 0 से ये 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटे, 12 की टेबल में 1 बार में 12, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू हो जाएगा 55, कितना हो गया 5 5 25, 2 कैरी 5 5 25 और 275, कितना आंसर आ गया यहाँ पे 275 आ गया। क्या मतलब इतनी क्लियर है। अब आते हैं सर मिडल वाले पे, मिडल वाला कर लेते हैं, ठीक है। मिडल वाले के लिए भी सर पहले आईओडी, आईओडी कैसे निकलता है सर, टोटल प्रोडक्ट, 12,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया। सर रेट कितना, सर रेट है 5/100 मल्टीप्लाई सर एपी अपॉन 12 कितना आएगा, तो 12। यहाँ पे एपी कैसे निकलेगा, आओ जी सीख लेते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या था, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2। तुमको पता है मैं ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा इरिटेट हो रहे होंगे कि सर ये क्या हो गया, आप बार बार रिपीट कर रहे हो। अरे गधो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए कि ये क्या बार बार एपी एपी है। अब एपी का फॉर्मूला क्या, पहली ड्राइंग के बाद कितने
कितने महीने बचे, तो मिडल वाला केस है, तो मिडल वाला केस है तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो सर पहली ड्राइंग कब हुई होगी, अप्रैल 15 को, और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी सर, मार्च 15 को हुई होगी। तो अप्रैल 15 से पहले मार्च की आखिरी तक गिन लेते हैं, तो अप्रैल 15 से यहाँ तक गिन लो, कितने महीने हो गए, 11 तो ये हो गए, अप्रैल के कितने, आधा महीना, हम पूरे महीने को 1 मानते हैं तो आधे महीने को 0.5 मानेंगे, तो हमने यहाँ लिखा 11.5 प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, मार्च में, मार्च की कौन सी तारीख, 15 तारीख, तो गिन लो कितना पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा सर 0.5 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या करूँगा 2, तो 12/2, यहाँ पे कितना आंसर आ गया 6, हमने यहाँ 6 पुट करा, 2 0 से 2 0 काटे, ठीक है, 6 1 6 6 2 12, और ये हो जाएगा 60 इंटू 5 कितना होता है, तो सर 60 इंटू 5 होता है 300, तो आंसर कितना आया 300 आया। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर है, बिगनिंग मिडिल और एंड वाला के क्लियर है। मैं आपको इसके लास्ट में ना जब वीडियो खत्म होएगी आप देखना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ जाएगी, या फिर वीडियो के लास्ट में ही एक मैसेज सा फ्लैश हो जाएगा, उसमें देख लेना, और उसमें होमवर्क होगा, वो होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्या इतना पॉइंट समझ में आ गया, इतना आ गया, तो चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब आओ अगला क्या है सर, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है सर अगला, क्वार्टरली ड्राइंग, क्या है ड्राइंग, क्वार्टरली। अब ये क्वार्टरली ड्राइंग क्या होती है ये समझ लेते हैं, तो हमारा आधे से ज्यादा काम हमारा पूरा हो जाएगा। क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब क्या सर, क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो सर एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, और हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने। देखो यार तुम्हारे दिमाग में क्वार्टर की कोई भी डेफिनेशन आ रही होगी, प्लीज समझना मैं पढ़ाने आया हूं, और मैं यहाँ पे क्वार्टर सिर्फ डेफिनेशन में यहाँ पे सिर्फ 3 महीने की बात कर रहा हूं। तो एक क्वार्टर में कितने महीने, 3 महीने, पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो पूरे साल में होते हैं 4 क्वार्टर। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है कि नहीं है सर, यहाँ तक क्लियर है। अब सर यहाँ पे क्वार्टरली ड्राइंग मतलब क्या, हर क्वार्टर में एक बार ड्राइंग हो रही होगी, सर यहाँ पे भी एपी निकालना पड़ता है, हाँ जी यहाँ पे भी एपी निकालना पड़ता है, नहीं तो पता है क्या होगा, 4 बार वापस आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्यों इतना टाइम वेस्ट करे, तो इसलिए हमारे पास कौन सा मेथड बना, एपी मेथड बना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे करते हैं, वो भाई साहब सीधी लाइन बन रही है क्या, अरे ऐसे कैसे बन जाएगी, इतने अच्छे दिन कहाँ हैं मेरे। ओके हम यहाँ पे 3 केस लेते हैं, सर यहाँ पे भी 3 केस होते हैं, हाँ जी यहाँ पे भी 3 केस होते हैं, बिगिनिंग, फिर क्या होता है मिडल, और फिर क्या होता है सर यहाँ पे होता है एंड। तो हमें तीनों के लिखने हैं। सबसे पहले सर एक बात बताओ, बिगिनिंग का मतलब क्या है, बिगिनिंग मतलब सर 1 तारीख, बड़ा अच्छा। मिडल का मतलब क्या सर 15 तारीख, एंड का मतलब क्या सर 30 तारीख, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम ब्यूटीफुल हो तुम लोग। चलो जी आइए शुरू करते हैं। अब बिगिनिंग मिडल और एंड, सबसे पहले हमें हर किसी का क्या फाइंड करना है सर, हमें हर किसी का एपी फाइंड करना है, मैं बता रहा हूँ ना एपी फाइंड करना है। चलो करते हैं, आओ ठीक है। फॉर्मूला याद है पक्का याद है, कसम खाओ याद है तुम्हें, क्या था, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इंग्लिश में अनुवाद कर देता हूँ, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। बहुत प्यारे, क्या बात है। चलो आ जाओ, सबसे पहले समझते हैं कि हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ हो रहा है, तो मतलब क्या है, पहले हम लोग बना लेते हैं कि हर क्वार्टर का बिगनिंग कैसे दिखता है। आओ पेन चेंज कर लेते हैं, कोई तुम्हें बताओ तो तुम भी बता देना। चलो हर क्वार्टर का बिगनिंग, हर क्वार्टर का मतलब बिगनिंग मतलब अप्रैल की 1 तारीख, मतलब इस क्वार्टर का बिगनिंग, इस क्वार्टर का बिगनिंग, इस क्वार्टर का बिगनिंग और इस क्वार्टर का बिगनिंग। यही तो मतलब होता है कि मैं अगर सौरभ, मतलब मेरा नाम सौरभ है, मैं हर क्वार्टर की बिगनिंग में कर रहा हूँ, तो पहली बिगनिंग, पहला क्वार्टर मेरा अप्रैल में होगा, अप्रैल की 1 तारीख निकालूंगा, फिर क्या निकालूंगा, जुलाई की 1 तारीख, फिर निकालूंगा अक्टूबर की 1 तारीख, और फिर क्या निकालूंगा, जनवरी की 1 तारीख। लेकिन आपको याद है, आपको याद है कि हमें सिर्फ दो ड्राइंग से मतलब है, पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग। तो देखो मेरी पहली ड्राइंग कब हुई है, मेरी पहली ड्राइंग हुई है अप्रैल की 1 तारीख। यहां से यहां तक गिनो ना, कितने महीने गिनना आता है, हाँ आता है, गिनो। अप्रैल से लेके यहाँ तक गिनो कितने महीने हो गए, तो सर यहाँ से यहाँ तक महीने हो गए 12। कितने महीने हो गए, 12। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अप्रैल की 1 तारीख को विड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 महीने, क्योंकि पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचते हैं। आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, अगर वो कह रहा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कह रहा है, तो आखिरी क्वार्टर कौन सा है, ये वाला, और इसकी कौन सी तारीख सर, इसकी 1 तारीख। कौन सी तारीख सर, इसकी 1 तारीख। अब इसके बाद कितने महीने बचे ये समझ लेते हैं। तो देखो गिन लो, 1 जनवरी से पूरा जनवरी हो गया, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, तो कितने महीने हो गए, 3 महीने, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या आएगा 15/2, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर जी 7.5 महीने। कितने महीने हो जाएंगे यहाँ पे, 7.5। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है। 15/2 डिवाइडेड बाय किया तो कितना है, 7.5 महीने आ गया। यहाँ तक अगर समझ में आता है तो हमारा बिगनिंग का केस खत्म हो गया। अब बिगनिंग के बाद क्या बात करेंगे, तो सर बिगनिंग के बाद करते हैं एंड वाली, क्योंकि हमें मिडल वाला थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगता है। कोई बात नहीं, बैठा हूं ना मैं, सब सॉरी खड़ा हूं ना मैं, सब समझा दूंगा। अब देखो एंड, अब एंड का मतलब क्या, हर क्वार्टर का एंड। हर क्वार्टर का एंड मतलब क्या, पहला क्वार्टर कब हुआ है,
पहला क्वार्टर तो ये है सर, और आखिरी क्वार्टर क्या है, ये वाला सर। आपने सिखाया था सिर्फ हमें 2 ही ड्राइंग से मतलब है, पहली और आखिरी। मेरी बात सुनो, अब वो कह रहा है हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो पहले क्वार्टर का एंड कब हुआ होगा सर जी, यहाँ हुआ होगा, यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है। एक बात बताओ सर, इसके बाद गिन लो ना कितने महीने, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने, तो पहली ड्राइंग के बाद 9 महीने, कितने महीने, 9 महीने। अब आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, तो सर आखिरी ड्राइंग आखिरी क्वार्टर में ही होगी, क्योंकि हम पहले और आखिरी क्वार्टर से मतलब है। अब आखिरी ड्राइंग आखिरी क्वार्टर में ही होगी, और वो भी कौन सी तारीख को, मार्च की 30 तारीख। क्या तारीख, मार्च की 30 तारीख। समझ पा रहे हो? हाँ, अगर वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो हर क्वार्टर का एंड मतलब क्या, इस क्वार्टर का एंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इस क्वार्टर का एंड यहाँ पे, इस क्वार्टर का एंड यहाँ पे, तो इस क्वार्टर का एंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब इस क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा हूँ, इसका दिख रहा है तुम्हें कुछ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, एक भी महीना नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बोलो 0 डिवाइड बाय 2, 9/2। यहाँ पे कितना आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया 4.5 महीने। कितना आ गया, 4.5 महीने। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? 1 मिनट, ओह शेट, ये क्या कर दिया मैंने क्या करा, गलती से मिडल वाले मतलब एंड वाले का आंसर मिडल वाले में लिख दिया। अभी रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। यहाँ पे एंड लिख देता हूँ, अरे यहाँ पे एंड लिख देता हूँ, एंड 30, और यहाँ पे मिडल लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस मैंने क्या समझाया था, मैंने वही सारी कैलकुलेशन दी, बस ऊपर मिडल वाले के कॉलम में मैंने एंड वाला आंसर लिख दिया था, ठीक है। इतना हो गया। अब एंड वाला चलो एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ी सी मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, हाँ भाई मैंने समझा दिया था, कोई गड़बड़ कर दी। एंड वाला कैसे निकला, हर क्वार्टर का एंड, तो हर क्वार्टर का एंड मतलब 30 तारीख, तो पहले क्वार्टर का एंड कहाँ हुआ होगा सर, यहाँ पे हुआ होगा, और आखिरी क्वार्टर का एंड कहाँ हुआ, यहाँ पे, क्योंकि हमें पहली और आखिरी ड्राइंग से मतलब है। यहाँ के बाद यहाँ से गिन लो कितने महीने हो गए, तो सर यहाँ से यहाँ तक 9 महीने हो गए, प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, मार्च की 30 तारीख, कितने महीने बचे, कुछ भी महीना नहीं बचा, इसलिए क्या आंसर आया 0 डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा 2, तो 9/2 किया तो कितना आंसर आ गया, 4.5 महीने हो गए। ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, एंड वाला हो गया, क्या हो गया, एंड वाला। अब बात करते हैं मिडल वाले, किसकी बात करते हैं, मिडल की। अब मिडल में क्या होगा, देखो ध्यान से। अब मिडल मतलब क्या, हमें वापस से 2 ही क्वार्टर से मतलब, पहले और आखिरी। अब मिडल मतलब क्या, हर क्वार्टर के मिडल में, तो देखो याद करो, हर क्वार्टर का मिडल क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक एक क्वार्टर बना, इस क्वार्टर का मिडल होगा देखो पहले तो डेट तो 15 होगी, और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, मई आ रहा है, तो यहाँ पे ये होगा मिडल, क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ से यहाँ तक गिन लो कितने महीने हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी पहली ड्राइंग हुई होगी मई की 15 तारीख, अब यहाँ से यहाँ तक गिन लो, तो यहाँ से यहाँ तक कितने सर, ये तो 9 महीने हो गए, 10, और आपने सिखाया था कि आधे महीने वो मानते हैं 0.5, तो कितना हो जाएगा सर, 10.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10.5। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। अब देखो हमें 2 ही ड्राइंग से मतलब, पहली और आखिरी। अब आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, आखिरी क्वार्टर में। अब यहाँ पे वो कह रहा है इस क्वार्टर के मिडल में कह रहा है, तो इस क्वार्टर का मिडल कहाँ आएगा बच्चों, इस क्वार्टर का मिडल यहाँ आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक गिन लो कितने महीने हो गए, तो 1 महीना मार्च का, और इसका आधा महीना, तो कितना हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 12/2। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 6 मंथ्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 मंथ्स आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर है, तीनों पॉइंट समझ में आ गए, बिगनिंग समझ में आ गया, मिडल समझ में आ गया, और क्या हो गया, एंड हो गया। इतना क्लियर है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर नहीं भी होता तो एक काम करना, हल्का सा पीछे करना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चले अब एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। आओ जी आओ, इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा ये वाला केस खत्म, मतलब ये वाला पार्ट खत्म, ए पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको पार्ट बी बना के दूंगा, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पे कैलकुलेट करने कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय, किसकी ड्राइंग करने कह रहा है कैलकुलेट, संजय की ड्राइंग करने कह रहा है। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट है सर 10% है, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो देखो 3 केस है, अगर वो विड्रॉ करता है 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वो विड्रॉ करता है 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और वो विड्रॉ करता है 7,500 मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। आपको पता है सबसे पहले क्या करो, 7,500 को आप पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इससे करेंगे 4 से, क्योंकि हर क्वार्टर में एक बार निकाल रहा है, पूरे साल में 4 क्वार्टर, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से होगा। कर दो आंसर निकाल दो, 0 0 4 5 20, 2 कैरी 4 7 28, 28 और 2 कहते हैं 30, तो यहाँ पे कितना आंसर है 30,000, तो मतलब टोटल ड्राइंग कितनी हुई होगी 30,000 हुई होगी। यहाँ तक तो पंगा ही क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बार वो लिख लेते हैं सर हमारा रिचुअल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और सर जनवरी फरवरी मार्च। अगर नहीं भी समझ में आएगा ना, एक बार और समझाता हूँ, देखो क्या बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है आपको समझना है, ठीक है। हम यहाँ पे 3 केस बना लेते हैं। हमारा 3 केस क्या क्या है, देखो पहला है बिगनिंग वाला, फर्स्ट केस 1, फिर क्या केस 2, और क्या है केस 3। तो हम लिख देते हैं केस नंबर 1, फिर केस नंबर 2 और केस नंबर 3। सर चालू करें, अरे बिल्कुल चालू करते हैं। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले वो कह रहा है हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है। कब विड्रॉ कर रहा है, हर क्वार्टर की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है। तो बिगनिंग मतलब याद रखना, बिगनिंग मतलब क्या, देखो बिगनिंग मतलब बड़ा सिंपल है, बिगनिंग मतलब हुआ हर क्वार्टर का बिगनिंग। हर क्वार्टर का बिगनिंग मतलब हमें 2 ही क्वार्टर से मतलब है,
पहले और आखिरी। अब जरा समझना, पहले क्या करेंगे, हम आईओडी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आईओडी। आईओडी कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 30,000। कितना हो गया, 30,000। रेट कितना है सर, रेट है सर 10/100। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, AP अपॉन में 12। सर हमें बस AP एक बार और निकालना सिखा दो प्लीज़, अच्छे इंसान हो ना, बिल्कुल हूँ मैं। हम आपको AP निकालना दोबारा सिखाएंगे। ये कह रहे हैं पहली ड्राइंग के कितने महीने बचे, तो देखो बिगनिंग, हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, खुद बोल रहा है, देखो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगनिंग में। तो पहले क्वार्टर का बिगनिंग हुआ होगा यहाँ पे, कहाँ हुआ होगा पहले क्वार्टर का बिगनिंग, यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हुए, तो सर यहाँ से यहाँ तक आपने ही तो सिखाया था 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12। फिर हमारा आखिरी क्वार्टर कहाँ होगा, आखिरी क्वार्टर ये वाला है। इसकी कौन सी, हर क्वार्टर की बिगनिंग, तो इसमें भी बिगनिंग में निकाला होगा। यहाँ से यहाँ तक गिन लो कितने महीने हो गए, तो सर यहाँ से यहाँ तक हो गए 3 महीने। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। कितना, 15/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर 7.5 आ जाएगा। हम यहाँ 7.5 पुट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0, 1 0 से 2 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 12 के टेबल तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 6 0 बच गया, 12 पंजे 60, 25। तो ये कितना हो गया, 25 और कितना हो गया, 75 हो गया। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं 25 75, तो 75 × 25, 5 5 25, 2 गहरी 5 7 35 और 37, 2 2 5 10, 2 7 14 और 5 1, 5 7 8 1, कितना आ गया, 1875 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 1875। अब कैलकुलेशन मैं ही करूंगा क्या, तुम भी करो, साथ साथ में क्या करो कैलकुलेशन। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या बोल रहा था, अगर वो विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या, अगर वो विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो हमारा यहाँ पे अब क्या आएगा, एंड आएगा, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आईओडी लिख देते हैं। आईओडी कितना आएगा सर, 30,000 आएगा, आपने ऑलरेडी सिखा रखा है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर, 10/100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर, AP अपॉन में 12। AP अभी निकालना सीख लेते हैं एक बार और। AP कैसे निकलता है, अब वो कह रहे हैं हर क्वार्टर का एंड, तो दिमाग लगाओ, पहला क्वार्टर और आखिरी क्वार्टर देखना है। इस क्वार्टर का एंड मतलब यहाँ पे, इसके बाद यहाँ तक कितने महीने बच गए, तो सर यहाँ से यहाँ तक बच गए 9 महीने। कितने महीने बच गए, 9 प्लस मंथ लेफ्ट लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, मेरी बात सुनो, लास्ट ड्राइंग हुई होगी बेटा इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर के कैसे, आखिरी में। इस क्वार्टर के किस में, आखिरी में। ये कह रहा है ना, इस क्वार्टर किस में कह रहा है, इस क्वार्टर के कह रहा है आखिरी में। अब यहाँ आखिरी है, इसके बाद कोई महीना बचा क्या, यहाँ से यहाँ तक देखो कुछ बच रहा है क्या, कुछ नहीं बच रहा, इसलिए 0 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ क्या है, 9/2, यहाँ कितना आ गया, 4.5 आ गया। हम यहाँ पे भी 4.5 पुट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लाएंगे, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 12 के टेबल में देख लो जरा क्या होता है। 12 के टेबल में 12 दूनी 24, 6 करे 12 पंजे 60, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 25 इंटू 45 कितना होगा, अभी देख लेते हैं। 25 इंटू 45 कितना हो जाएगा, देखो 25 इंटू 45 45 और 25, 7 में मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 2 गहरी 5 4 20, 22, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 5 2 9 2 11। तो यहाँ सर आंसर आ गया 1125। अब एक काम करो, छोटा सा पॉज लो, मेरे में मतलब वीडियो को पॉज करो और ये वाला मिडल वाला आप निकाल के दिखाओ कि मिडल का आंसर क्या आएगा। अगर आपका और मेरा आंसर सही आ गया ना भाई साहब, बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा, हमने सीख लिया। फिर थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और फिर जयराम जी की हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो मिडल वाले में क्या, हमें आईओडी निकालना है। कैसे निकालेंगे आईओडी, सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, रेट, और यहाँ क्या हो जाएगा, AP अपॉन में 12। आप वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर वीडियो वापस क्या करना, जो बोलते हो ऑन करना, रिज्यूम करना, जो भी है कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे AP। क्या निकालेंगे, AP कैसे निकलता है ये समझते हैं वापस से। अब ये कह रहा है हर क्वार्टर का मिडल, तो देखो हमें पहले क्वार्टर और आखिरी क्वार्टर से मतलब है। इस क्वार्टर का मिडल आएगा सर जी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, और इसकी भी कौन सी तारीख, 15 तारीख। कौन सी तारीख, 15। अब यहाँ से यहाँ तक गिन लो कितने महीने हो गए, तो सर यहाँ से यहाँ तक हो गए 9 10 और यहाँ हो गए 10.5 महीने। कितने महीने हो गए, 10.5 प्लस मंथ लेफ्ट लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, फरवरी की 15 तारीख को। कब, फरवरी की 15 तारीख। तो यहाँ से यहाँ तक गिन लो, तो सर यहाँ से यहाँ तक होते हैं 1.5 महीना। कितना होता है, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 10.5 प्लस 2 12 और 12 क्या 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब कर लेते हैं वापस से कैलकुलेशन, 6 1 6 6 2 12, 2 5 10, 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना हुआ 300 इंटू 5। तो 300 इंटू 5 कितना होता है सर जी, 300 इंटू 5 होता है 1500। अब देखो क्या आपका भी सेम आंसर आया। अगर आपका सेम आंसर आया तो बहुत सुंदर बात है, मज़ा आ गया। ये समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे हुआ। हमने AP की कैलकुलेशन समझी, आज हमने 2 कैलकुलेशन समझी। पहले क्या, मंथली वाली समझी, और कौन सी समझी, क्वार्टरली वाली। अब इसके बाद जो केसेस आएंगे जहाँ पे क्या करेंगे, हम हाफ ईयरली कैलकुलेशन सीखेंगे, और प्रोडक्ट मेथड याद है, प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड याद है, वो भी एक बार यहाँ कर लेंगे। तो फिर आपका कंप्लीट ये वाला IOD हो जाएगा 2 हिस्सों में, और होमवर्क कर लेना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब एक बार ये स्क्रीन देख लो या पॉज कर लो, ये अगर नोट करना हो तो नोट कर लो।
चलो जी, अब अगर आपने नोट कर लिया होगा, आई होप नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। यहाँ तक अच्छे से पढ़ के रखो और बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।